9th और 10th में इंग्लिश एक क्वेश्चन आता है ओमिशन। 4 से 5 लाइन का उसमें एक पैराग्राफ आता है। उस पैराग्राफ में हर लाइन में एक वर्ड क्या होता है, मिस होता है। ओमिशन, बस यहीं से याद कर लीजिएगा, मिस। एक वर्ड मिस होता है, हमें उसको सर्च करना होता है और फिर उसे हमें फिल करना होता है। और 4 में से 4 मार्क्स पक्के। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के साथ आपको सिखाऊंगा कैसे हम ओमिशन को कर सकते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। पहले मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिए हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। प्लीज़, माई चैनल नेम अर्ली बर्ड्स क्लास। मेरे चैनल नाम अर्ली बर्ड्स क्लास। मेरे चैनल नाम अर्ली बर्ड्स क्लास। देख रहे हैं अभी अर्ली बर्ड्स क्लास आओ। इसका क्या सेंस आया भाई, मेरे चैनल नाम अर्ली बर्ड्स क्लास। कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, एक वर्ड मिस हो रहा है। फील हुआ सुनने के बाद क्या वर्ड मिस हो रहा है? माई चैनल नेम, बिल्कुल ठीक है भाई। अर्ली बर्ड्स क्लास, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या वर्ड मिस है? तो यहाँ हमने देखा वर्ड हमारा मिस कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर आपको वर्ड मिस मिल रहा है। तो यहाँ क्या वर्ड आएगा? IS इज। माई चैनल नेम इज अर्ली बर्ड्स क्लास। मेरे चैनल का नाम अर्ली बर्ड्स क्लास है कि इंग्लिश क्या आई है यहाँ पर? इज। तो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब चीज क्या होती हैं? इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, आई स्टडी क्लास 10th। मैं पढ़ता हूँ क्लास 10th। तो मैं पढ़ता क्लास 10th। तो बच्चों मैं पढ़ता क्लास 10th, भाई क्या सेंस आया? इनकम्प्लीट सेंस है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। तो आई स्टडी क्लास 10th। तो यहाँ हम देख रहे हैं मैं पढ़ता क्लास 10th। तो यहाँ फिर से यहाँ एक वर्ड मिस नजर आ रहा है। तो ये वर्ड आया हमारा इन, प्रेपोजिशन। तो यहाँ क्या मिस था हमारा? यहाँ हमारा मिस निकल के आया, यहाँ प्रीपोजिशन। तो प्रेपोजिशन की लैग थी इन। नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। आस्था इज एन एक्टिव शार्प माइंडेड गर्ल। आस्था है एक एक्टिव शार्प माइंडेड, बहुत तेज दिमाग लड़की। सेंस कंप्लीट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कहीं कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ फाइंड करते हैं। आस्था इज, आस्था के साथ इज, एन एक्टिव, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आस्था एक एक्टिव है, शार्प माइंडेड गर्ल, तेज दिमाग वाली लड़की। यहाँ फिर हमें गड़बड़ फील हुई है। तो कहाँ वर्ड मिस हो रहा है? आस्था इज एन एक्टिव, यहाँ पे फिर हमारा वर्ड मिस हो रहा है। देखें तो एंड से यहाँ पर हम इसको जोड़ सकते हैं। तो आस्था इज एन एक्टिव एंड शार्प माइंडेड गर्ल। आस्था एक एक्टिव और तेज दिमाग वाली लड़की है। तो एंड, बट, ये सब क्या होते हैं ऐसे? ये होते हैं कंजंक्शन। आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। क्यों नहीं समझ रहे? यू विल बी ग्लैड टू दैट आई हैव वॉन द मैच। यू विल बी ग्लैड, आप खुश होंगे। टू दैट आई हैव वॉन द मैच, आप खुश होंगे कि मैं मैच जीत चुका हूँ। अभी आप खुश होंगे, मैं मैच जीत चुका हूँ। तो क्या यहाँ भी आपको कुछ इनकम्प्लीट फील हो रहा है ना? एक वर्ड मिस है। फिर से वर्ड हम देखते हैं। यू विल बी ग्लैड, बिल्कुल ठीक है, आप खुश होंगे। टू दैट, कि मैं जीत चुका हूँ, आप यह जानकर खुश होंगे। सो यू विल बी ग्लैड टू, यहाँ पे एक वर्ड मिस था हमारा, नो। यू विल बी ग्लैड टू नो, तो आपको जानकर खुशी होगी। नो क्या होता है? ये हमारी निकल के आई है मेन वर्ब। चलिए, ईट एप्पल अ डे। ईट खाओ, एप्पल सेब, एक डे दिन। खाओ सेब एक दिन। भाई क्या सेंस आया? भाई एक दिन में एक सेब खाओ, यही तो डॉक्टर्स में बताते हैं। सो ईट, यहाँ पर भी हमारा वर्ड मिस हुआ एन। ईट एन एप्पल अ डे, एक दिन में एक सेब खाओ। तो ये एन, आ और द, ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स। तो जो भी ओमिशन आप करेंगे, यू बिलीव दैट वन, अगर आपने ये शानदार ट्रिक यूज कर ली
अभी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा एक एग्जाम्पल आपको शो करूंगा, जिसमें आप बहुत इजीली और समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमारी क्या वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मेन वर्ब, आर्टिकल्स। यही मेन जो वर्ड होते हैं मिस होते हैं। एडिटिंग और ओमिशन में यही डिफरेंस है। एडिटिंग में एक एरर होती है, उसे करेक्ट करना होता है। ओमिशन में एक वर्ड मिस होता है, उसे फाइंड करना होता है। आई थिंक बहुत इजीली आप इसको समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू। एक एग्जांपल आपके लिए, इसकी हेल्प से आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अ बॉय ड्राउनिंग इन अ रिवर। एक लड़का डूब रहा में एक नदी। एंड और ही वह शाउटेड चिल्लाया, हेल्प, वह सहायता चिल्लाया। सो ए बॉय ड्राउनिंग इन ए रिवर, ए बॉय एक लड़का, बिल्कुल ठीक है। ड्राउनिंग डूब रहा, बिल्कुल ठीक है। इन में ए रिवर, क्या मिसिंग है, ए बॉय एक लड़का एक नदी में डूब रहा। भाई ना तो उसमें है ना इसमें था, है, वर्ड मिल गया ना। सो ए बॉय, यहां पर क्या मिस हो रहा है, वॉज। सो ए बॉय वॉज ड्राउनिंग इन ए रिवर, एक लड़का एक नदी में डूब रहा था। बच्चों यहाँ पर इसका इस तरह से आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ के सामने आपको बिफोर, मिसिंग और आफ्टर। तो जो मिस वर्ड है वो आपको सेंटर में लिखना होता है। हमारा मिसिंग वर्ड क्या था, वॉज था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉज। वॉज से पहले क्या वर्ड है हमारा, बॉय, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बॉय। और वॉच के बाद क्या था, ड्राउनिंग। तो इस तरह से हमें एग्जाम में कंप्लीट करना होता है। टीचर को चेक करने में इजी हो जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। एंड और वह चिल्लाया, हेल्प। भाई और वह चिल्लाया, सहायता। वर्ड मिसिंग है, भाई क्या वर्ड मिसिंग है, वह सहायता के लिए चिल्लाया। तो एंड ही शाउटेड, यहां फिर हमें प्रॉब्लम फील हुई। यहां पर क्या आएगा, फोर, प्रेपोजिशन, सेंटर। मिसिंग में हमारा फोर आया, फोर से पहले क्या है, शाउटेड है, और फोर के बाद हमारा हेल्प है। तो बच्चों जैसे मैंने आपके साथ गाइडेंस शेयर की है, वैसे वैसे आपको उसे जज करना है। पहले हमारे सेंटेंस में निकल के आई प्रॉब्लम, हमारी कौन सी वर्ब की है, हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये होती हैं, आया। सेकंड में हमारे निकल कर आ गया प्रेपोजिशन। थर्ड लाइन देखते हैं, ए मैन वाज पासिंग जम्प्ड, एक आदमी था गुजर रहा, जम्प्ड कूदा, इनटू द रिवर, नदी में, सेव्ड हिज लाइफ, उसका जीवन बचा लिया। तो भाई ए मैन वाज पासिंग, ए मैन एक आदमी गुजर रहा था, कूदा, क्या कंप्लीट सेंस है, नहीं है ना। एक आदमी जो वहां से गुजर रहा था। सो ए मैन, यहां पे हमारा वर्ड मिसिंग है, ये आया हमारा WHO। भाई ये क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एक आदमी जो वहां से गुजर रहा था, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हूं यहाँ पे यूज होगा। हूं से पहले मैन था, बिफोर यहाँ लिखेंगे, और वॉज इसके बाद आ जाएगा। बच्चा पार्टी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, भाई बिल्कुल ठीक है, नदी में, सेव्ड हिज लाइफ, उसका जीवन बचा लिया, नदी में उसका जीवन, नदी में कूदा, उसका जीवन बचा लिया। वर्ड मिसिंग है ना, इनटू द रिवर, नदी में, और उसका जीवन बचा लिया, बिल्कुल करेक्ट, आपने बिल्कुल सही सर्च किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या वर्ड मिसिंग है, एंड। तो मिसिंग वर्ड में आया एंड। एंड से पहले क्या है, बिफोर रिवर, और उसके बाद क्या है, सेव्ड। तो बच्चा पार्टी यहाँ फिर किसकी प्रॉब्लम निकल के आई है, ये हमारा है कंजंक्शन। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, अगर आपने ये चीज़ फाइंड करना सीख लिया, ओमिशन विद इन ए स्नैप चुटकियों में आ जाएगा, बहुत ईजी होता है। नथिंग टू वरी, बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करना आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ, खुश ना दिखाई दे रही। हेलो बच्चा पार्टी, वन मोर एग्जाम्पल, बट मैं यहाँ चाहूँगा कि फर्स्ट आप इसको सॉल्व करें, आप इसमें जो ओमिशन होना है वो वर्क आप करें। एंड नथिंग टू वरी, चिंता की बात नहीं है, आंसर की विल बी अवेलेबल। पहले आप अटैम्प्ट कीजिए, फिर आप मेरे जो मैं आपके साथ सोल्यूशन दिखाऊंगा उससे आप मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या 4 मार्क्स आप ला पाए
या यहाँ क्योंकि 5 सेंटेंसेस हैं, आपने 5 में से 5 ही गेट करनी है। सो प्लीज चेक योरसेल्फ फर्स्ट, हैव अ लुक। अच्छा पार्टी, आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, लेट्स सी आपने कितने मार्क्स स्कोर किया है। ए लार्ज पार्ट इंडियाज पॉपुलेशन इज इलिटरेट। इलिटरेट समझते हैं ना, हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसे लोगों को इलिटरेट बोला जाता है। और उसी की जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो होती है इलिटरेसी, साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। सो ए लार्ज पार्ट, एक बड़ा भाग, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन इज है, तो एक बड़ा भाग भारत की पॉपुलेशन है, कोई सेंस नहीं आ रहा। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज, ए लार्ज पार्ट ऑफ, तो यहां पर प्रॉब्लम निकल के आई है। तुम्हारा मिसिंग वर्ड क्या है? ऑफ। ये क्या है? प्रेपोजिशन। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज, बिफोर क्या वर्ड आएगा? पार्ट, और आफ्टर में वर्ड क्या आएगा? इंडियाज। तो हमने लिखा पार्ट इंडियाज। बच्चा पार्टी अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, ध्यान से सुनना है, यहाँ आफ्टर वाला वर्ड लिखते हैं जो हमारे मिसिंग वर्ड के बाद आया है। नेक्स्ट, इलिटरेट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलिटरेसी द बिगेस्ट एविल, इलिटरेसी मतलब जितना जो निरक्षरता है हमारी, द बिगेस्ट एविल, बड़ी बुराई ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की। तो निरक्षरता बड़ी बुराई, भाई क्या सेंस है? कोई सेंस बच्चा पार्टी नहीं आया। सो इलिटरेसी, यहाँ क्या वर्ड मिस है? यहाँ भी हमारा वर्ड मिस हो रहा है लिटरेसी के बाद, और ये वर्ड है हमारा इज। इलिटरेसी इज द बिगेस्ट एविल, एक सबसे बड़ा क्या है? बुराई है इंडियन सोसाइटी की। इज क्या है यहाँ पर हमारा? ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारा आया इज से पहले इलिटरेसी और उसके बाद द, सेल्फ नोट कर लीजिएगा। ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिमूवल इलिटरेसी इज नेसेसरी, रिमूवल, रिमूव होता है उसको हटा देना, खत्म कर देना, इलिटरेसी निरक्षरता को, रिमूवल इलिटरेसी, हटाना निरक्षरता, इज नेसेसरी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए निरक्षरता को हटाना जरूरी है, आवश्यक है। सो रिमूवल यहाँ, क्योंकि ऑफ द इंडियन सोसाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिमूवल यहाँ भी रिमूवल के बाद ऑफ, एक प्री पोजिशन यहाँ पे मिस हो रहा है। सो रिमूवल ऑफ इलिटरेसी फर्स्ट, बिफोर रिमूवल आएगा, इलिटरेसी सेल्फ नोट करना है। इज नेसेसरी, आवश्यक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल अराउंड, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ भी एक वर्ड मिस हो रहा है भाई, इज नेसेसरी प्रेपोजिशन फॉर, अंडरस्टूड? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, भाई फॉर यहाँ फिर प्रेपोजिशन था, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, विकास आपका कंट्री, तो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि कंट्री इंडिया की बात हो रही है, रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल मिस हो रहा है द, तो यहाँ क्या आर्टिकल मिस हुआ? ऑफ, और कंट्री के बीच में यहाँ पे हमारा मिस हो गया है, यहाँ पर ऑफ आएगा, यहाँ कंट्री आएगा। तो बच्चा आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओमिशन बहुत ईजी है, बस जो मैंने आपके साथ स्टेप यूज किए हैं उनको आपको यूज करना है। और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, श्योरली आई विल आंसर यू, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड आई होप आपको वीडियो और ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर नए हैं तो प्लीज अर्ली बर्ड्स क्लास को सब्सक्राइब कर लेना with the bell icon, and I'll meet you soon in a new video. Till then, take care.